अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाल ब्लैडर यानी पित्ता के हवाले से कि पित्ता को जिस्म से निकालने का ऑपरेशन के ज़रिए नुकसानात क्या हैं। अगर पित्ते में पथरियां हैं जिसकी वजह से डॉक्टर के कहने पर आपने अपना पित्ता निकलवा दिया है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे और आपको किस किस बीमारी या परेशानी का मर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह पाक ने इस कायनात में कोई चीज़ भी बेफ़ायदा खलक नहीं की। जो भी चीज़ खलक की है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो इस हवाले से ये मालूम होता है कि पित्ता का गाल ब्लैडर जो अल्लाह पाक ने जिस्म में पैदा किया है, बनाया है, उसका कोई ना कोई मकसद है। जिगर से एक रतूबत खारिज होती है जिसे बाइल या सफरा कहते हैं, वो पित्ता में स्टोर होता है। ये रतूबत जो जिगर से, जिसे उर्दू में सफरा, इंग्लिश में बाइल कहते हैं, हर वक्त इखराज पाती रहती है और वो पित्ता में जाके जमा होती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे गुर्दे हर वक्त पेशाब बनाते रहते हैं और वो जाके मसाना में स्टोर होता रहता है। और जब मसाना भर जाता है तो फिर हमें पेशाब की हाजत होती है, हम पेशाब के ज़रिए मसाना को खाली कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिगर जो है वो ये सफरा रतूबत जो है वो खारिज करता रहे, वो जाके पित्ता में स्टोर होती रहती है। और बवक्त ज़रूरत जब हम खाना खाते हैं, वो खाना जब मैदा में से गुज़र के छोटी आंत में जाता है तो वहाँ ये पित्ता में से ये रतूबत जो है वो छोटी आंत में गिरती है, जिसकी वजह से उस खाना में मौजूद चिकनाइयाँ जो हैं उन्हें हज़म करने के लिए ये सफ़रा या बाइल जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हमारी ग़िज़ा में जो चिकनाइयाँ हैं उनको हमारे जुज़्वे बदन बनाने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कि अगर पित्ता को जिस्म से निकाल दिया जाए तो हमें नुकसान क्या होगा। पित्ता को जिस्म से निकाल देने का नुकसान ये होगा, जो रतूबत बाइल या सफरा जिसे कहते हैं वो जिगर जो खारिज करता है, जब तक हमारे जिस्म में पित्ता या गाल ब्लैडर मौजूद है तो वह रतूबत जो है वो उसमें जमा होती रहती है। लेकिन अगर बदकिस्मती से हम पित्ता निकलवा दें तो जो रतूबत सफरा या बाइल है वो पित्ता में स्टोर नहीं होगी, क्योंकि उसका स्टोर रूम ही हम निकाल देंगे तो सीधा डायरेक्ट हर वक्त इखराज पाती रहेगी और छोटी आंत में गिरती रहेगी। इस तरह जो सफरा के अखराज का निज़ाम है वो सारा दरहम बरहम हो जाएगा। अब जो चिकनाइयाँ हैं, अगर तो हमने ज़्यादा चिकनाइयाँ खाई तो भी उतना ही खारिज होगा सफ़रा, अगर थोड़ी खाई तो भी उतना ही खारिज होगा। इस तरह बवक्त ज़रूरत जितना हमें चाहिए उस लेवल के हिसाब से बाइल या सफ़रा जो है वो इखराज नहीं पाता, जिस वजह से हमारा निज़ाम इन्हज़ाम जो है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। एक इंसान है वो ज़्यादा चिकनाईदार चीज़ें खाता है तो उसे फिर हज़म करने के लिए चिकनाइयाँ ज़्यादा सफ़रा या बाइल की ज़रूरत होगी। एक इंसान है वो चिकनाई का बहुत कम इस्तेमाल करता है तो उसकी ग़िज़ा को हज़म होने के लिए सफ़रा या बाइल की बहुत कम मिकदार की ज़रूरत होगी। अगर तो जिस्म में पित्ता मौजूद होगा और सफ़रा उसमें स्टोर होता रहेगा तो बवक्त ज़रूरत उतना ही सफ़रा इखराज पाएगा जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर पित्ता नहीं होगा फिर वो सफ़रा या बाइल स्टोर नहीं होगा, जमा नहीं होगा और वो सफ़रा या बाइल हर वक्त इखराज पाता रहेगा। इस तरह वो रतूबत बनती रहेगी और ज़ाया भी होती रहेगी। जैसे कि आपके घर में एक लाल पंप है जिससे आप पानी ज़मीन से निकालते हैं और ऊपर एक आपने टैंकी रखी हुई है जिसमें आप वो पानी ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और बवक्त ज़रूरत आप नल या टूटी खोल के उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप वो टैंकी ही हटा दें तो फिर जब भी आपका वो अगर लाल पंप चलता रहा तो वो पानी ज़ाया होता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह हमारा जिगर क्योंकि कभी रुक नहीं सकता, जब तक ज़िंदगी है तो इसने अपना काम करते रहना है और इस रतूबत का इखराज होते रहना है। अगर पित्ता हम इसका स्टोर रूम निकाल दें तो हमें ये इसका एतदाल बिगड़ जाएगा सफ़रा का
اور جتنی وقت کے حساب سے ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ کبھی یہ زیادہ اخراج پائے گا، کبھی کم اخراج پائے گا، اور ضرورت کے وقت کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ کم چکنائی والی غذا کھائیں گے تو صفرا کے کم اخراج کی ضرورت ہے، اور زیادہ چکنائی والی غذائیں کھائیں گے تو زیادہ اخراج کی ضرورت پڑے گی۔ تو اگر پتا ہوگا تو وہ اس حساب سے اخراج کرے گا جتنی ضرورت ہوگی۔ اگر پتا نہیں ہوگا تو صفرا یا بائل خون میں شامل ہوتا رہے گا، جس سے جو ہے وہ نظام اخراج اور نظام ہضم دونوں متاثر ہوں گے۔ ایسا مریض جس کا پتا نکلا ہوا ہو، اسے کبھی موشن ہو جاتے ہیں، کبھی اسے قبض ہو جاتی ہے، کبھی اس کا خون بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا کبھی کبھی جگر بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل بنا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی پتے گال بلیڈر کا کوئی ایشو ہے، پتھری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو بغیر آپریشن کے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دوا کے ساتھ اپنا علاج کریں اور غذا کی درستگی سے علاج کریں، تو علاج ممکن ہے اس کا۔ اگر آپ نکلوا دیں گے تو پھر آپ کا اگلی ساری زندگی جو نظام انہضام ہے وہ ڈسٹرب ہی رہے گا، اور آپ اس وجہ سے بیزار ہو جائیں گے زندگی سے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی نظام انہضام کا ایشو بنتا ہی رہے گا، کیونکہ وہ صفرا جو ہے وہ اس کا اعتدال نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ یا ارد گرد میں کسی انسان کے ساتھ ایسا کوئی ایشو مسئلہ ہے پتے کی پتھری کا یا پتے کی بیماری کا، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے علاج کروائے، تو انشاءاللہ کامیاب علاج ہوگا۔